क्या देश में गोधरा पार्ट 2 की तैयारी हो रही है? क्या 2024 चुनाव में खेल करने के लिए 2002 के गुजरात के गोधरा कांड को दोहराया जा सकता है? कौन लगा रहा है इतने संगीन आरोप और किसके खिलाफ? आखिर इतने बड़े इल्जाम के पीछे की वजह क्या है? तो देखिए, जैसे जैसे 2024 आम चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, बीजेपी की छटपटाहट बढ़ गई है, क्योंकि हर कोई जानता है बीजेपी चुनाव में मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान की तरफ ले जाना चाहती है, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दे पर मोदी पूरी तरह नाकाम साबित हुए। नतीजा, अब पूरी तरह बीजेपी हर तरफ हिंदू मुस्लिम में राग अलाप में जुड़ गई है। देखिए, 2024 चुनाव के ठीक पहले अयोध्या के मंदिर का उद्घाटन होगा, जिसकी जोर शोर से तैयारी हो रही है। जब से राम मंदिर की तैयारियों ने जोर पकड़ा है, इस खबर ने भी जोर पकड़ लिया है कि 2024 चुनाव से पहले बीजेपी बड़ा कांड कर सकती है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक समेत विपक्ष के कई नेता लंबे समय से इस तरह की आशंका का जता रही हैं, लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे ने खुले मंच से इससे भी स्फोटक दावा करने सबको सन्न कर दिया है। उन्होंने कहा, जनवरी 2024 में गोधरा कांड जैसी घटना हो सकती है। उनके मुताबिक बीजेपी वोट मांगने के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन गोधरा जैसी घटना, इसे सुनकर कोई भी हिल जाएगा। लेकिन शिवसेना उद्योगगढ़ के नेता उद्धव ठाकरे ने ये आकांक्षा जाहिर करके कि देश में एक बार फिर से गोधरा कांड जैसी घटना हो सकती है, राजनीति में भूचाल पैदा कर दिया है। उन्होंने 10 सितंबर को मुंबई से करीब 400 किलोमीटर दूर जलगांव में कहा है कि अयोध्या को 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन में बड़ी संख्या में लोगों की आने की उम्मीद है। ऐसे में उनके वापसी के दौरान गोधरा की तरह घटना हो सकती है। उद्धव ठाकरे के इस बयान ने कोहराम मचा दिया है, क्योंकि अपने बयान के जरिए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर एक तरह से आरोप लगा दिया है। 2002 में हुआ गोधरा कांड बीजेपी की साजिश थी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार राम मंदिर उद्घाटन के लिए बसों और ट्रकों में बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं। उनकी वापसी यात्रा में गोधरा जैसी घटना हो सकती है। अब सवाल ये है, क्यों आखिर इस तरह के कयास क्यों लग रहे हैं? तो आपको पता ही है, अगले साल लोकसभा चुनाव है, इसलिए भाजपा अपने फेवरेट चुनावी एजेंडे को सेट करने में लगी है। इस एजेंडे के तहत राम मंदिर निर्माण सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। बीजेपी से हर मुमकिन वोट में तब्दील करने की कोशिश करेगी। इसकी शुरुआत उसने साल के शुरू में ही कर दी। आपको याद भी होगा, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था जनवरी 2024 में राम मंदिर बनके तैयार हो जाएगा। तभी से तमाम न्यूज चैनल और अखबारों में राम मंदिर छाया हुआ है। इसकी तैयारियां चल रही हैं। मूर्ति किसने बनाई है, पत्थर कहां से आया है, नक्काशी कैसी हो रही है, ये छोटी छोटी खबर बन रही है। एंकर वहां जाकर रिपोर्ट दे रहे हैं, इसलिए भाजपा के लिए ये बड़ा एजेंडा है। अब जैसे जैसे राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख नजदीक आ रही है, इस कार्यक्रम की तैयारी भी तेज होती जा रही है। दावा किया जा रहा है कि अयोध्या में 22 जनवरी 2024 राम मंदिर में रामलाल विराजेंगे। 15 जनवरी से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कार्यक्रम का न्योता दिया जा चुका है। समारोह के आखिरी दिन यानी कि 22 जनवरी को पीएम मोदी की मौजूदगी में राम मंदिर में रामलला को विराजमान किया जाएगा। इसी कार्यक्रम को लेकर 9 सितंबर से राम मंदिर से जोड़ी भवन निर्माण समिति दूसरे दिन की बैठक में इन सभी बातों पर चर्चा करेगी। इसमें राम मंदिर से जुड़े सभी निर्माण कार्यों को दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अगले ही दिन यानी 10 सितंबर को उद्धव ठाकरे अपने बयान से तहलका मचा दिया है। अब हर तरफ उद्धव ठाकरे के बयान की चर्चा हो रही है, क्योंकि बीजेपी पर आरोप है कि उसने कोई विकास कार्य नहीं किया जिसके बलबूते पर 2024 में वह वोट मांग सके। इसलिए ऐसा कोई कांड करके माहौल को खराब करने की कोशिश करेगी, जिस वोट का सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण हो। चुनाव हिंदू मुस्लिम में बटा हुआ नजर आने लगे। इसी को लेकर उद्धव ने बीजेपी के साथ साथ आरएसएस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, बीजेपी और आरएसएस के पास कोई बड़ी उपलब्धियां नहीं है।
उनके पास कोई आदर्श व्यक्ति भी नहीं है, इसलिए वह सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिग्गजों को अपना रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा, अब लोग अपने पिता बाल ठाकरे की विरासत पर दावा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उद्धव के गोधरा वाले बयान पर राजनीति के जानकारों के कान खड़े कर दिए, क्योंकि पहली बार नहीं है जिस तरह ये दावा किया गया है। पिछले कई महीने में विपक्ष कई बार ऐसा दावा कर चुका है। विपक्ष तो छोड़िए, पूर्व राज्यपाल और बीजेपी नेता ये ऐसा दावा कर चुके हैं। नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर एक सम्मेलन में बोलते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा था कि उन्हें डर है कि बीजेपी अगले साल आम चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने आरोप लगाया था कि अयोध्या पर राम मंदिर पर हमला या पाकिस्तान के साथ सुनियोजित संघर्ष से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद से विपक्ष भी कई मौके पर दावा कर चुका है और अब उद्धव ठाकरे भी इस तरह की आशंका जताई है। इससे भाजपा के लिए मुश्किल ज्यादा बढ़ गई है। विपक्ष के इन आरोपों ने बीजेपी को पूरी तरह फंसा दिया है, क्योंकि अगर 2024 तक ऐसा कोई कांड हुआ तो विपक्ष बीजेपी पर हावी हो जाएगा। तो कहा जाएगा ये तो सबसे पहले से पता था कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ये कांड करेगी। आप जरा एक मिनट में गोधरा के संदर्भ को भी याद कर लेते हैं। 27 फरवरी 2002 साबरमती एक्सप्रेस के जिस डिब्बे में कर सेवकों को जलाया गया था, वह भी अयोध्या से ही लौट रहे थे। इसमें 59 लोगों की जान चली गई थी। इसी के बाद पूरे गुजरात के मुसलमान के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। चुन चुन कर उसे निशाना बनाया गया। कट्टर हिंदुओं ने औरतों बच्चों को भी नहीं छोड़ा था। बिल्किस बानो मामला इस समय क्या है? गोधरा कांड के एक दिन बाद 28 फरवरी को अहमदाबाद की कूलबर हाउसिंग सोसाइटी में 59 लोगों की जान ले ली थी। तब यही नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। एक सीएम के तौर पर वह पूरी तरह नाकामयाब रहे। आज भी आरोप लगाते हैं ये एक राज प्रायोजित हत्याकांड था। गुजरात हालात इस कदर बिगड़े कि स्थिति काबू में करने के लिए तीसरे दिन सेना उतारनी पड़ी थी। आज उद्धव ठाकरे उसी की याद दिला रहे हैं। उद्धव ठाकरे दावा इसलिए भी कर रहे हैं कि सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि 2019 पुलवामा हमला भी बीजेपी की चाल थी। 2019 में बीजेपी की जीत में बहुत बड़ी भूमिका थी। यानी बीजेपी चुनाव से पहले हिंदुत्व से जुड़ा कोई भी ऐसा खेल जरूर खेलता है जिसे राष्ट्रवाद की कटोरी में पेश करके वोट बटोरा जा सके। उद्धव ठाकरे के मुताबिक 2024 चुनाव जीतने का जरिया राम मंदिर के बाद दिख रहा है। दिल्ली से मनोज तिवारी और मुंबई से मुन्ना मुजावर की रिपोर्ट। सत्यपाल मलिक मुवाबाईंनी सांगितले की येत्या काही दिवसांमध्ये राम मंदिराचं उद्घाटन होईल। तारीख ठरते। मला कोणी सांगितलं की शिवसेना प्रमुखांच्या वाढदिवशी करतात 23 जानेवारी म्हणजे चांगलं आहे, स्वागत आहे। पण डाव असा असू शकतो, राम मंदिरासाठी देशभरातून लाखोच्या संख्येने हिंदू बोलवायचे, बस गाड्या ट्रेन सगळ्यांनी यायचं आणि तिकडनं झाल्यानंतर फरक और अभी भी होगा। अभी पता नहीं कहां क्या क्या होगा। मेरे बहुत सारे अंदेशे हैं, मेरी और ऐसे ही नहीं है, मेरी जानकारी है कि ये कुछ ना कुछ चुनाव से पहले करेंगे। जो इनकी फितरत है, जो इनकी आदत है, जो गुजरात में करते रहे, देश में करते रहे, ये राम मंदिर पे गोला फेंकवा सकते हैं। ये किसी बीजेपी के बड़े नेता का कत्ल करा सकते हैं। ये अपना भारत पाकिस्तान की मेरी डेफिनेट जानकारी है कि हमारे एनएसए दुबई क्यों जा रहे हैं बहुत जल्दी। वहां पाकिस्तान के जनरल से बात करते हैं और मिली जुली कुश्ती करेंगे कि हम 4-5 दिन के लिए घुसेंगे, फिर हम आ जाएंगे, आप रिटेलिएट मत करिएगा। तो ये भी हो सकता है पाकिस्तान वाला भी। तो इस तरह की चीजें होंगी, तो इसके लिए हमको अपनी जो जनता है उसको। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।